सभापति भी रहे। आप प्रदीप जायसवाल प्रदेश सचिव व्यापार, प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापार, समाजवादी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष कमल पटेल हैं, पार्षद दल के नेता हैं। आप प्रशांत सिंह पीकू महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। मेरे को पूरा मामले का संज्ञान है, पता भी है, मैनेजमेंट भी पता है, पहले क्या थी वो भी पता है। देखिए उनका जो पुनर्वास था वो शुरू से प्रोजेक्ट का पार्ट था और जो साइन होगा प्रोसेस को वो साइन वो गलत है ना। वो सर एक बात उसमें हम लोग का एक निवेदन था, आपने जैसे रत्नाकर मार्केट की बात कही बसाई, वहाँ का वैसा कूड़ा खाना था, इंसान उसको देखे जानवर नहीं जा सकता था, जो हालत रत्नाकर मार्केट में जो आपने खाने की बात कही। दूसरी चीज हम लोग की जो लड़ाई था अभी आपने देखा है, हाँ साहब अभी भी देखा, अभी भी देखा था, अभी भी आप जाके वहाँ की हालत देखेंगे तो वो यहाँ कूड़ा खाना तो बगल में है, तो उसी की इतनी दुर्गंध है कि आदमी उस मार्केट के अंदर जाएगा ही नहीं। मेरे पास आपसे किसी ने ये शिकायत करी कि आप बसें नहीं बिक्री, मेरे पास आज तक इसी वजह से वहाँ लोग नहीं गए। एक भी व्यापारी आज तक मिला है जिसने ये कहा कि सर मेरी दुकान में अरे हम लोग बैठे ठीक है। पहले तो आज समाजवादी पार्टी की प्रतिनिधिमंडल आए थे, क्या समस्या थी और उसका क्या निदान आपने निकाला? समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल द्वारा 2-3 विषयों पर अपना पक्ष रखा गया और बड़ी गहनता से उस पर चर्चा हुई और उसका बहुत पॉजिटिव वातावरण में ये चर्चा हुई। पहला उसमें संजय गांधी मार्केट जो कि कोतवालिया पार्किंग जहाँ पर अब बनकर तैयार हो गई है लगभग, उसकी जगह संजय गांधी मार्केट और तांगा स्टैंड 2 तरह के हमारे सट्टियाँ चलती थी। तो उनके जो व्यापारी हैं उनके पुनर्वासन के बारे में बात करने की आज पहली बिंदु थी। तो मैंने प्रतिनिधिमंडल को बताया भी कि ऑलरेडी इसमें हमारे पास 19-20 वैध दुकानदार थे और बाकी करीब इतने ही 20-21 हमारे दुकानदार ऐसे थे जिनके पास कोई कागज़ नहीं था, बट वो वहाँ पे करते आ रहे थे दुकानदारी, चाहे छोटी बड़ी। तो हम लोग ने सभी के पुनर्वासन के लिए करीब करीब योजना बनाई है। 33 दुकानें तो हमने वहीं पे निकाली हैं कोतवालिया पार्किंग में, और बाकी दुकानें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दशाश्वमेध कॉम्प्लेक्स में एडजस्ट किया जाए। तो ये हमारी कार्य योजना है। अगले हफ्ते एक सप्ताह लगातार सभी व्यापारियों को बुलाकर उनके कागज़, साक्ष्य इत्यादि देखकर प्रॉपर आवंटन का कार्य एक 3 सदस्य समिति अपर नगर आयुक्त प्रथम श्री देवी दयाल वर्मा जी की अध्यक्षता में करेगी, जिससे कि कहीं भी किसी प्रकार भी आवंटन में ऐसी बात ना रहे कि किसी पक्ष को सुना नहीं गया और निष्पक्ष तरीके से ही आवंटन होगा। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात उन्होंने जाननी चाहिए कि जो हमारे पार्षद कोटे के कार्य हैं वो कार्यों में थोड़ी तेज़ी लाई जाए। तो उसमें चूँकि पार्षदगण लगातार लगभग प्रतिदिन बातचीत करते ही हैं, तो वो अवगत थे अपने अपने प्रोग्रेस के बारे में। इसमें इंजीनियरिंग विभाग द्वारा हर एक पार्षद को पूरी डिटेल में वर्तमान प्रोग्रेस क्या है हर 15 दिन में अवगत कराया जा रहा है। उसमें डिटेल के साथ चाहे नगर निगम निधि हो, पार्षद निधि हो, राज्य वित्त आयोग हो, अलग अलग कैटेगरी में जो कार्य इनके वार्ड में हो रहा है उससे अवगत कराया जा रहा है सामान्य विभाग द्वारा। तो ये हमारी प्रोग्रेस वहाँ पे दिख रही है, तो ये उनको अवगत कराया गया। तीसरा बिंदु नाले की सफाई इत्यादि पे था, तो मैंने उनको अवगत कराया कि ऑलरेडी मेरी तरफ से आदेश हो गया है कि एक सोशल ऑडिट भी हम अपने नाले क्लीनिंग की करवाएंगे और उसमें सोशल ऑडिट के मद्देनज़र हम लोग जो अपना पार्षद हैं वहाँ के और संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे भी रिपोर्ट आएगी हमारे पास कि इस नाले की सफाई कैसे हुई। सर, व्यापारियों में एक डर का माहौल है कि उनकी जितनी जमीन की सबसे छोटी छोटी दुकानें बनाई गई उसका आवंटन को लेकर कैसे आप लोग? देखिए, नगर निगम जब ने वो मार्केट आवंटन किया था तो नगर निगम ने आवंटन किया था कि हम लोग शर्तें और जो कानून है वो बिल्कुल नगर निगम के फेवर में है। हम उसको एक डे के नोटिस पे भी उसको चेंज कर सकते हैं। इन शर्तों पे दिया गया। नगर निगम की बहुत इंपॉर्टेंट ज़मीन है। अब ये जो कार्य है ये पूरे समाज के भले के लिए, वहाँ पे जो कंजेशन था, जो वहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम होता था, उससे बचने के लिए वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये जो पार्किंग बनेगी जिससे डीकंजेशन जो होगा वहाँ के दुकानदारों को भी फायदा होगा। रही बात दुकान के साइज़ की, तो दुकान के जो यूनिट्स बनाए गए हैं वो आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाए गए हैं। अगर किसी का साइज़ 1 यूनिट का ना होकर 2 यूनिट का है तो उसको 2 यूनिट आवंटित किए जाएंगे, और अगर वो डिमांड करेगा कि बीच की दीवार को हटा दिया जाए तो वो भी किया जाएगा। तो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है। नंबर ऑफ यूनिट्स एक सर्टेन साइज़ के बनाए जाते हैं डिज़ाइन के हिसाब से, और उसमें सेटिस्फाई करने के लिए जैसा मैंने बताया कि अगले हफ्ते हमारी टीम बैठेगी, तो जहाँ भी यथा आवश्यक
साइज़ को हमको चेंज करना पड़ेगा या ज़्यादा यूनिट आवंटन करने होंगे तो वो भी हम करेंगे।